नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए, आज मैं आपको एक ऐसी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया से मिलाने जा रहा हूं जो स्वर और संगीत के क्षेत्र में बचपन से ही जिन्होंने अपने गला को सजाया है। सरस्वती माँ का जिनके गले में आशीर्वाद है। महज 7 साल में वो मुंबई चली गई और मुंबई में जो सोनी टीवी में सुपरस्टार सिंगर का जो सीजन 2 है उसमें वो सेकंड रनअप रही। और वहां से जब वो आई तो सबके मन को मोह लेने की क्षमता उनकी आवाज में है। और रहती कहाँ है पता है आपको? मोहाली में। मोहाली मतलब जहां पर उन्होंने सभी के मन को मोह लिया और इसीलिए उनको सम्मान से वहां पर मिस मोहाली के नाम से भी वो मशहूर हो गई। आज हमारे स्टूडियो में है, ब्रह्मा कुमारी इसके हेडक्वार्टर में हमारे बीच उपस्थित है। सबसे पहले आइए मैं आपको रूबरू कराते हुए उन्हीं के साथ सीधा ले चलता हूँ। तो साइशा गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। साइशा पहली बार आई है ब्रह्मा कुमारी इसके यहाँ पे? जी। अच्छा, आप हमने जैसे कि सुना, मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे अच्छे आपके गीत भी देखा सोनी टीवी में। ये सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे ये जो सफर है आपकी 7 साल में कैसे संभव हुआ? मुझे लगता है कि आप जन्म लिए तो रोते हुए आए कि गाते हुए आए? कैसे यहाँ तक पहुँचे? मैं जब 4 साल की थी तब मैंने अपना गाने का जर्नी शुरू कर दिया था। तब एक म्यूज़िक क्लास में थी मैं, तब नॉर्मल बेस सीख रही थी जैसे राग वगैरह एंड सरगमे। अच्छा उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तब मैं नीलकमल सर के पास गई, वो सुजानपुर में है। अच्छा अच्छा। वहाँ पे हमने पूरे लॉकडाउन में अपना सिंगिंग वगैरह शुरू किया। एंड देन जब हम वापस आए तो यहाँ पे हमारे लाल कमल सर हैं। अच्छा। उनसे सीख रही हूँ अभी। वाह वाह वाह। तो जब हमने शुरू किया था लाल कमल सर के साथ, उसके थोड़ी देर बाद ही सुपरस्टार सिंगर का कॉल आया था कि ऑडिशंस देना चाहोगे तो आ सकते हैं। उसके बाद हम सिलेक्ट होते गए एंड फाइनल में चले गए। और फाइनल में आपने विनर भी रही है ना, सेकंड नंबर है ना? यस। तो साइसा, पहले तो हम आपकी सुरीली आवाज को अपने कानों में भरना चाहते हैं। पहले कोई गीत ऐसा सुना दीजिए, फिर आगे बातचीत करेंगे। कौन सा गीत सुनाएंगे? बंदे हैं मुझको। बंदे हम, चलिए सुनते हैं। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ, चांद की छलनी लिए तारे चुनते हैं हम, जादू है ये जहां, है नहीं कोई गम, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादे, हिम्मत हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम, आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाते जिसमें है अपनी खुशियाँ, सूरज के पलकों तले धूप बुनते हैं हम, जादू है ये जहां, है नहीं कोई गम, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सो
चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत हर कदम अपने हाथों किस्मत लिखने, आज चले हैं हम। थैंक वाह यू। वाह, क्या बात है, कितनी सुरीली आवाज और बचपन से ही ये सजी हुई थैंक यू। साइसा, मुझे ये बात समझनी है आपसे। जी छोटे बच्चे क्या बड़े बड़े लोग भी बड़े मंचों पे जब जाते हैं, माइक पकड़ते हैं, पब्लिक देखते हैं तो डरते हैं, कांपने भी लगते हैं। जी और आप थोड़ा सा उस समय का अनुभव सुनाओ जब आप गा रही थी और डांस भी करती है, जहाँ तक जी। देखा है ना। तो ये भय नहीं लग रहा था आपको, या क्या फीलिंग था उस समय जब आप सोनी टीवी में, जब वहां पर आप कंपटीशन में थे? जी अपनी फीलिंग शेयर कीजिए कि क्या फील कर रहे थे आप। जब हम गए थे तब हमारे पहले ऑडिशंस होते हैं, हम्म, तो उसके बाद निकालते हैं, एंड फिर हम जब टॉप 15 सेलेक्ट होने थे हम्म, तब मेरे को तो लगा ही था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, पर अच्छा, मम्मी कह रही थी कि नहीं हाँ, हो सकता है, ना हो, क्योंकि हाँ, वहाँ पे और भी बहुत और भी सारे बहुत लोग होते हैं ऑल ओवर सुरीली इंडिया बच्चे के। आए थे। तो बस भगवान जी ने करा दिया। अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस पहले से ही था जी आपको, होना ही है। और वैसे भी कहते हैं बच्चे जो कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो सीधा कनेक्शन भी होता है ना। उनका भी मदद होता है। तो वहाँ कौन कौन मिले, किस तरह के? काफ़ी सेलिब्रिटीज़ होंगे वहाँ पे जी मुंबई जी में जिनसे आपकी मुलाकात हुई। कोई ऐसा मोमेंट जब आप परफॉर्मेंस कर रही थी तो कोई ऐसे मिले सेलिब्रिटी मुंबई के, जी। कुछ कहा हो, आपने उनको कुछ कहा हो, या कोई ऐसी छोटी सी कोई बात अगर याद आ रहा हो? हम बहुत सारे उनसे मतलब सेलिब्रिटीज हम्म, से मिले थे, जैसे हम्म, अक्षय जी, हम्म, हम्म, हेलेन जी, हम्म। हेमा मालिनी जी, हाँ, मतलब और भी काफी बहुत सारे थे, आई काफी मीन। लोग मिले, हाँ, नाम भी याद तो नहीं थे। अक्षय हम्म, जी के साथ में मैंने एक हम्म, डांस हम्म, परफॉर्मेंस हम्म, किया था, हम्म। तो बहुत ही अच्छा लगा था। हाँ हाँ, कुछ बोले उन लोगों ने? आप अरे इतनी छोटी और कैसे, ऐसा कुछ? जी, कुछ ब्लेसिंग के तौर पे, शुभकामना के तौर पे, या कोई कमेंट्स किसी ने? सभी बोलते थे कि वैसे सारे समझते थे कि मैं 7 साल की हूँ, नहीं मैं बहुत मतलब उससे बड़ी हूँ, हाँ हाँ पर हाँ मैं थी तब 7 साल की ही थी। हाँ हाँ। तो सब कहते थे कि इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा गा लेते हैं, तो आगे जाकर तो बहुत ही अच्छा गाएंगे। अभी कितने साल के हो गए? अभी 9 9 साल 9 के, है ना? 2 साल के पहले की बात है। जी। क्लास कौन सी आप पढ़ाई अब? मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ। 5वीं में, है ना? वही मोहाली में। जी तो ये साहिब साहब, पढ़ाई लिखाई और ये संगीत, ये दोनों को मैनेज करना भी एक बहुत, ये भी कला है। जी। कैसे मैनेज करती है उसको? जब हम वहाँ पे थे तो हमने जब अपने ऑडिशंस दिए थे उसके बाद ही मेरे एग्ज़ाम्स थे। हम्म, घर पे जाके सब कुछ किया था, एंड उसके बाद एग्ज़ाम दे के आए, फिर भी हम्म। हो गया। और आगे चल के आपका अपना लक्ष्य भी बनाए होंगे ना, क्या बनना चाहती हैं आप वैसे? मैं एक सिंगर ही बनना चाहती हूँ, यानी मेरे ख्याल से हम्म, मल्टी टैलेंटेड, हम्म, हम्म, जो डांस वगैरह सब कुछ करता हो। हम्म, एंड अगर सिंगर हम्म, के लिए बोले तो मैं चाहती हूँ कि मैं लता हम्म। मंगेशकर जितनी जैसे, बनूँ। हाँ, और जरूर मुझे तो लगता है पिछले जन्मों में भी आप सिंगर रही होगी। और अभी भी इतनी अच्छी आवाज़ है, तो जरूर आप जो चाहते हैं वहाँ तो पहुँचेंगे ही। थैंक और यू। इस सफ़र को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो जी कुछ और मन कर रहा है कुछ सुना जाए आपसे, तो जी। कोई एक गीत जो आपके दिल के करीब हो। जो मैं अभी गाना हम्म, सुनाने वाली हूँ ये मेरे फेवरेट भगवान जी का है, जिनका नाम है हाँ, कृष्ण जी। अच्छा अच्छा। तो ये जो मैं गाना गाने वाली हूँ इसका नाम है हरि सुंदर नंद मुकुंद। वाह वाह, क्या बात है, सुनाए। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम।
हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरली धारे गोवर्धन गिरिवर धारे, वनमाली मुरली धारे गोवर्धन गिरिवर धारे, नित नित कर माखन चोरे गोपी मनहारे, नित नित कर माखन चोरे गोपी मनहारे। आओ रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वाह वाह, थैंक क्या यू। बात है। बहुत सुंदर। आप तो वो गीत गा रही थी तो मुझे लग रहा है पूरा विजुलाइज हो रहा है, पिक्चर जैसे कि, है ना, हरी आ जाओ। साइसा, आप ब्रह्मा कुमारीज में यहाँ आई हैं जी। पहली बार, है ना? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, क्या अनुभव रहा है? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग हैं एंड अभी तक मैंने कोई भी सैड चेहरा नहीं देखा, सारे मुस्कुरा रहे होते सारी जगह। सारे बहुत प्यार से सबसे बात करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। मतलब सभी लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और जी। वैसे भी यहाँ आपने फील किया वो स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ पर, है ना? जी। तो अभी तक भी कई अवार्ड, कुछ ट्रॉफी या कोई अचीवमेंट के जी। बारे में बताएंगे, कहाँ कहाँ गए और क्या क्या अभी तक कुछ मिला, ऐसा कुछ? जब शो के बाद थे तो सबसे पहले हम एयरपोर्ट से जब निकले थे तो बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट्स, ट्रॉफीज, किसी ने तो पिल्लो भी दिया अच्छा था अच्छा मेरे फोटो का। अच्छा। और हम एक बरनाला में टंडन इंटरनेशनल स्कूल है एक, वहाँ पे गए थे तो वहाँ से हमको ट्रॉफीज़ मिली थी एंड उन्होंने वहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से हमारा मान सम्मान रखा एंड हाँ, मतलब जहाँ भी जाते हैं तो प्रोग्राम के जरिए, और आपने जो कि सेलिब्रिटी है तो आपको सभी रेस्पेक्ट और साथ में ट्रॉफी, अवार्ड ये तो देते हैं। इंडिया से बाहर कहीं गए हैं एक आध बार कभी? जी हम एक बार सोनी के थ्रू साउथ अफ्रीका गए थे, तो वहाँ पे हमने 2 जगह पे शोज़ किए, एक डर्बन एंड एक जोहानिसबर्ग। वाह भाई, तो वहाँ भी इंडिया का नाम रोशन किया आपने, है ना? जी। सुरीली आवाज़ से। वाह भाई। साइसा, आप, मन तो करता है आपसे जानते रहें, सुनते रहें, समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, फिर आपसे मुलाकात हमारी होती रहेगी और आप बहुत आगे बढ़ें और आपने जो चुना है, जो लक्ष्य आपने, वहाँ तक जरूर पहुँचे। हमारी शुभकामना आपके लिए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा दोस्तों, साइसा गुप्ता के इस अंदाज से, इनके अनुभव से आप सब ने महसूस जरूर किया होगा कि अगर बचपन से ही मन को एक दिशा मिल जाए, दशा सही है और नीयत भी साफ है, सपोर्ट करने वाले भी हैं, कॉन्फिडेंस भी हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो सफलता की राह पर, सफलता की मंजिल तक वो ना पहुंच पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। मन अगर पावरफुल है और मन में परमात्मा का याद भी है तो निश्चित रूप से सफलता उनके कदम चूमेगी। आपके आसपास भी कोई ऐसे प्रतिभावान बच्चे अगर हैं तो उन्हें हम तक जरूर लाइए, हम उनकी कला को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए हमारे अतिथि के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।